गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट। नमस्ते सभी को। हम लोग क्लास 10 की क्लासेस में चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोएफिशिएंट के रिलेशन को विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया था और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करना है, ये सारी चीजें भी हम लोगों ने क्या किया था, एग्जांपल्स एक्सप्लेन किया था। जो आज हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ। उन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे, उसे ध्यान देना है। ठीक है, तो हम लोगों ने स्पेशली दो पॉलिनोमियल को स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करते आ रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b, a डज नॉट इक्वल टू 0। जब लीनियर पॉलिनोमियल का हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ऑलवेज जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर हम कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल लें, फॉर एग्जांपल p ऑफ इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल के 2 और 3 वैल्यू पुट करके हम p ऑफ x की वैल्यू निकाले, वैसे अगर ग्राफ पे हम ड्रा करेंगे तो ग्राफ पे जो लाइन प्राप्त होगी ऑलवेज क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। कैसी लाइन होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। और फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a डज नॉट इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं वैल्यू निकाल के, फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अब यहाँ के x की डिफरेंट वैल्यू अगर पुट करते हैं, फिर हमें जब वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, फॉर एग्जांपल लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम पुट करते जाए और x की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू पुट करें तो y की वैल्यू यहाँ से मिलती हुई चली जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर x की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दिया तो 0 जो पुट करेंगे तो y 6 आएगा। x की वैल्यू अगर 1 पुट कर देते हैं तो 1 पुट करेंगे प्लस 5 प्लस 6, यहाँ पे 12 हो जाएगा। अगर हम -1 पुट कर देते हैं, x की वैल्यू को यहाँ -1 पुट कर दे तो x की वैल्यू अगर माइनस पुट करते हैं तो 1 -5 प्लस 6, और ये हमारा 6 और 1 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2। इस तरीके से वैल्यू निकाल के अगर हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ग्राफ पे कुछ इस तरीके से क्या होगा, फिगर प्राप्त होगा। इस तरीके से फिगर जो प्राप्त होगा इसे हम कहते हैं पैराबोला। क्या कहते हैं? पैराबोला। ठीक है, तो मतलब क्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? पैराबोला। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जो प्लॉट करेंगे वो मिलेगा स्ट्रेट लाइन, और अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें मिलेगा पैराबोला। अब कुछ स्पेशल केस है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब केस को डिस्कस करते हैं। पहले आते हैं केस नंबर फर्स्ट। तो हमारा जो केस नंबर फर्स्ट है उसकी हम बात करेंगे। केस नंबर फर्स्ट, when the graph cuts x-axis at 2 points, मतलब अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखिएगा, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा x डैश, और ये हमारा हो जाएगा y डैश। एक और बना लेते हैं x डैश y और y डैश। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, लिखा है व्हेन द ग्राफ कट्स x एक्सिस एट 2 पॉइंट। मान लीजिए इस तरीके से, एक ये पॉइंट हो गया a, एक ये पॉइंट हो गया a डैश, या इस तरीके से एक ये पॉइंट हो गया a, एक ये पॉइंट हो गया a डैश।
अब यहाँ पे जो पॉइंट है वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, या अप साइड में भी क्या हो सकता है, कट कर सकता है। तो यहाँ लिखा है व्हेन द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा हाउ मेनी जीरोस, कितने जीरोज हैं। तो अगर y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है जो पॉलिनोमियल हमारा x के टर्म में है, किसके टर्म में है, x के टर्म में है, और पूछा गया है कि कितने जीरोज होंगे ग्राफ बना के। तो हम देखेंगे कि ग्राफ में x एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है। तो x एक्सिस पे ये 2 जगह पे कट रहा है, कट कर रहा है, तो कितने जीरोज होंगे। यहाँ भी x एक्सिस पे कितने जगह पे कट कर रहा है, 2 जगह पे कट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे, कितने जीरोज हो जाएंगे, इसके 2 जीरोज हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, ठीक है, कि अगर x एक्सिस पे 2 जगह पे कट कर रहा है तो कहेगा हाउ मेनी जीरोज, ग्राफ बना रहेगा तो आपका आंसर होगा क्या, 2 जीरोज। क्या हो जाएंगे, 2 जीरोज। केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से भी बन के आ सकता है, x x डैश y y डैश, इस तरीके से भी रहेगा। अब यहाँ भी देखिए तो x एक्सिस को 2 जगह पे कट कर रहा है ए बी, तो यहाँ भी पूछा जाएगा हाउ मेनी जीरोज। तो हाँ भी जीरोज हमारे कितने होंगे, 2 जीरोज होंगे। कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं केस नंबर सेकंड पे। केस नंबर सेकंड क्या है, एक बार हम रिवाइज कर देने केस को, देखिएगा। व्हेन द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट, तो यहाँ पे ग्राफ 2 पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, यहाँ भी कट कर रहा है और यहाँ पे भी कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जगह पे कट कर रहा है, इसलिए कितने जीरोज हो जाएंगे, 2 जीरोज। यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है, 2 जगह पे, तो 2 जीरोज हो जाएंगे। यहाँ पे भी एक्स एक्सिस कितने जगह पे कट कर रहा है, 2 जगह पे कट कर रहा है, तो हाउ मेनी जीरोज हो जाएंगे, 2 जीरोज हो जाएंगे। नेक्स्ट केस नंबर सेकंड पे चल रहे हैं। केस नंबर सेकंड क्या है, सेकंड को देखते हैं। केस नंबर सेकंड हमारा क्या है, when the graph cuts x-axis, when the graph cuts x-axis at one point, that is two coincident point. coincident means दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाए, ओवरलैप हो जाए, क्या हो जाए, तो वहां उस कंडीशन को कहते हैं कोइंसिडेंट पॉइंट। अब यहाँ पे 2 ग्राफ हमारे बने हैं, तो अगर यहाँ पे देखते हैं, ये यहाँ पे हमारे पॉइंट है, एक हमारा ये ग्राफ बना हुआ जो अपवर्ड में है, एक हमारा जो एक ग्राफ बना है ये डाउनवर्ड में, क्लियर। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आपको पता है ये जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्योंकि मैंने आपको बताया जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है वो पैराबोला बनता है, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इन दिस कंडीशन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मेनी जीरोज, तो इसके जीरोज क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। मतलब व्हेन द ग्राफ कट्स एट ओनली 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट्स आर कोइंसिडेंट, मतलब 2 पॉइंट अगर एक ही के ऊपर ओवरलैप है, तो इस कंडीशन में जो जीरोज की संख्या होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। ये हमारा है केस नंबर सेकेंड। तो अब चलते हैं केस नंबर थर्ड पे। केस नंबर थर्ड की बात करते हैं, 2 केस की बात कर चुके हैं। फर्स्ट केस में क्या था, व्हेन द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट, तो इस कंडीशन में हाउ मेनी जीरोज, 2 जीरोज होंगे। एंड व्हेन द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, दैट इज 2 पॉइंट कोइंसिडेंट, तो इस केस में हाउ मेनी जीरोज, 1 जीरोज होंगे। अब यहाँ पे है when the graph is either completely above the x-axis oblique below the x-axis, मतलब x-axis के ऊपर हो या x-axis के क्या हो, नीचे हो। इस कंडीशन में कितने जीरोज होंगे, तो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। दिस इज अ फर्स्ट ग्राफ x x डैश y y डैश, and second graph x x dash y y dash above the and below the। तो इस कंडीशन में अगर इस टाइप से ग्राफ आता है और आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी जीरोज अब
दिस ग्राफ, मतलब इस टाइप से अगर ग्राफ आ गया, पूछा गया कितने जीरोस होंगे, तो इस कंडीशन में देखिए एक्स एक्सिस को ये किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में जो जीरोस होगा वो होगा जीरो। कितने जीरोस होंगे? जीरो जीरोस होंगे। ठीक है, तो ये आपके हो गए केस नंबर फर्स्ट एंड केस नंबर सेकंड। केस नंबर फर्स्ट इज व्हेन द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट, तो हाउ मेनी जीरोस? 2 zeros. When the graph cuts x-axis at 1 point and 2 coincident, so how many zeros? 1 zeros. Case number third, when the graph is either completely above the x-axis and below the x-axis, so how many zeros? 0 zeros. Clear? तो हमारा जो टॉपिक था ग्राफिकल मीनिंग या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसमें आपको कहीं कोई तीनों केस में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जरूर बताइएगा कि ये जो टॉपिक है आपको कैसा लगा, और लाइक जरूर करिएगा। एंड साथ में अभी इससे रिलेटिव एक टॉपिक और बचा है जिसमें ग्राफ से रिलेटिव है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या कहते हैं जानेंगे। उसमें हम लोग जो ग्राफ प्लॉट रहेगा उसमें ए बी सी का साइन किस तरीके से हम पता करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में उसको जानेंगे। थैंक यू सो मच।